मित्रों नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानी बाबा सुमित आपको ज्ञान देते हैं, परम चीजों का ज्ञान जो शुद्ध शब्द है, अपने दो चैनल्स पे, धर्मनिष्ठ सनातनी पे और ज्ञानी बाबा सुमित पे। तो मेरा जो पेट टॉपिक होता है, थीम टॉपिक होता है हमेशा से, जीवन क्या है, उसे कैसे जीना है, यह इस चीज का मैं मेन ज्ञान देता हूं। हम कौन है, हमारे अस्तित्व का रहस्य क्या है, संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का रहस्य क्या है, या फिजिकल संसार के अस्तित्व का रहस्य क्या है, इसके पीछे जो वह एस्ट्रल चीज है, वह जो नॉन फिजिकल चीज है, वह जो सॉफ्टवेयर है, वह परम तत्व जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, जो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विराजमान है, उसका ज्ञान हमारे दोनों ही चैनल पे आपको मिलता है, धर्मनिष्ठ सनातनी पे और ज्ञानी बाबा सुमित पे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्मनिष्ठ सनातनी चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें और फैक्चुअल वे में सारे चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे मोर डिस्कसिव वे में वीडियो प्रेजेंट किए जाते हैं फेस कैम के द्वारा। दोस्तों, तो इस फिजिकल अस्तित्व में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वह है कर्म। कर्म वह बंधन है जो जिससे आप जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष तक, इस फिजिकल मोह माया को भंग करके जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। हमारे सनातन का भी सबसे परम सिद्धांत हमेशा से यही रहा है, कर्म। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं कर्म से रिलेटेड जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, जो कर्म से रिलेटेड जो कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उसको इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। कर्म का ओवरऑल फुल डिटेल्ड पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल वो धर्मनिष्ठ सनातनी पे बनेगा, और ऑलरेडी एक दो वीडियो बन चुका है, बट और डिटेल में उसमें बनेगा। यहाँ पे जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे जो कुछ भ्रांतियां हैं, उसको मैं बस दूर करूंगा। देखो, जनरली क्या होता है कि कर्म का कॉन्सेप्ट पहले समझो कि कर्म क्या है। हर एक चीज कर्म है। आप बैठे हुए हो तो आप कोई कर्म कर रहे हो, आप सोए हुए हो तो आप कोई कर्म कर रहे हो। ये जब आप इस फिजिकल शरीर में हैं, जो फिजिकल शरीर है वो महज आपका हार्डवेयर है। आपके अंदर जो ईश्वर का कण है, आपके अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश, जो परमात्मा, आप टावर समझो, सोर्स ऑफ नेटवर्क, जहां से नेटवर्क आ रही है, और आपके शरीर के भीतर जो नेटवर्क है वह आत्मा है जो आपको उस परमात्मा से कनेक्ट करा रही है। तो उस आत्मा का ज्ञान करके उस परमात्मा से मिल जाना, आपके भीतर जो आत्मा है उसका ज्ञान करके उस परमात्मा से मिल जाना जीवन का परम लक्ष्य है। अपितु जीवन के इस परम लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसमें से भक्ति योग के बारे में मैंने 1-2 वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया हूं कि भक्ति का मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज में लीन होके इस संपूर्ण मायावी संसार को, इस संपूर्ण माया के संसार को, इस संपूर्ण फिजिकल संसार को जब भूल जाते हैं और ये आपके भीतर से समस्त सोच खत्म हो जाते हैं, तब आपको उस परम तत्व का आभास होगा जो आपके भीतर है। जो सोच है उसके ऊपर पड़ा हुआ धूल कण की तरह है। इसीलिए जब वो सारे सोच खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको उस परम तत्व का ज्ञान होगा। पर इसी में जो सबसे महत्वपूर्ण है कर्म की, बहुत सारी जो बातें कर्म को लेकर हमेशा रहते हैं कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म पाप है, कौन सा कर्म पुण्य है, पाप और पुण्य का क्या कॉन्सेप्ट है। और जो एक मेन कॉन्सेप्ट है कि वी आर नॉट द डूअर, वी आर द मीडियम थ्रू विच एन एक्शन इज डन। हम माध्यम है, हमारे थ्रू काम हो रहा है, हम डूअर नहीं है, हम करता नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में कि अगर हम डूअर हैं ही नहीं तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी चीज की हत्या भी कर देंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये तो ईश्वर ने करवाया है मुझसे, मैं तो माध्यम हूं, मैं तो डूअर हूं ही नहीं, ईश्वर इज द डूअर। ऐसा आप सभी लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि बहुत सारे कार्य आप बाद में रियलाइज करते होंगे कि ये बस हो गया, ये मैंने किया नहीं। हर एक काम में ऐसा ही होता है। एक्चुअली में हम कोई भी चीज की इच्छा करते हैं तो संपूर्ण एग्जिस्टेंस में, संपूर्ण अस्तित्व में जितनी भी चीजें हैं वो सब भी किसी न किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं। सब अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने की इच्छा कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं हो रही, हर एक चीज, पृथ्वी हो, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉयड्स हैं, जितने भी मेटियोर्स हैं, जो संपूर्ण यूनिवर्स है, ए टू जेड, हर एक चीज का अपना एक डिजायर होता है। तो सबकी डिजायर टकराती रहती है। अब डिपेंड करता है किसका डिजायर कितना स्ट्रांग है, उसके हिसाब से उसको वो चीज मिलते रहते हैं। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो बोलते हैं कि लक, फॉर्चून, तो ये सब तय होता है आपके सोच से, आपके डिजायर से, आपके अंदर कितनी प्रबल इच्छा उठी है। एक डिजायर दूसरे डिजायर से टकराती है। इट्स ऑल अबाउट द वॉर। एक एनिमल दूसरे एनिमल से लड़ता है, वो जीतेगा तो उसको खाने के लिए मिलेगी। कि आपकी इच्छा दूसरे की इच्छा से प्रबल है, आपकी इच्छा दूसरे की इच्छा से विजय हासिल करती है, तो आपको वो चीज प्राप्त होगा। पूरा का पूरा गेम, हर एक सेल हमारे बॉडी के भीतर एक दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं। सीमेन के अंदर जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो सब भी कंपीट कर रहे होते हैं आगे पहुंचने के लिए। हर एक सेल
हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम, जहां तक अभी साइंस नहीं पहुंचा है, मॉडर्न साइंस, न्यूनतम से न्यूनतम में ना कोई सीमा है, ना अधिकतम से अधिकतम में कोई सीमा है, और हम इस अनंत में भटक रहे हैं। हमारे भीतर भी एक सृष्टि है और हमारे बाहर भी एक सृष्टि है। हमारे भीतर भी अनंत, बाहर भी अनंत, और हम इस अनंत मायाजाल में भटक रहे हैं। वो हर एक सेल, हर एक मॉलिक्यूल जो आपके भीतर है, वो भी अपना एक कर्म कर रहा है, वो भी अपना एक इच्छा कर रहा है। तो आपका एक पर्सनल इच्छा की बात आपको जो लग रहा है कि ये मेरा इच्छा है, यह ऐसा आपका कोई इच्छा है ही नहीं। आप क्या ही हो। इसीलिए यहाँ पे इच्छा को दूर करने की बात होती है हमेशा से सनातन धर्म में। सोच को खत्म करने की बात होती है। इन सब से ऊपर उठना है, सोच इच्छाओं को खत्म करके उस परम तत्व का आभास करना है जो आपके भीतर है। क्योंकि आप जो सोच रहे हो, जो आपको लग रहा है कि आपका इच्छा है, ये आपके बॉडी के अंदर जो दूसरे इंडिविजुअल बॉडी है उन सब का सोच है। जो सेल्स है, जो मॉलिक्यूल है, वो सब अपने आप में एक लिविंग बीइंग है। हर एक चीज लिविंग बीइंग है, हर एक ऑर्गन लिविंग बीइंग है। वो सब कंपोज करता है मिलके, एक दूसरे से मिलके वो आपको बना रहा है। उसी तरह से आप भी किसी एक बड़े बॉडी का पार्ट हैं। इस चक्रों में अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, एक के बाद एक। ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। आज की वीडियो में जो मैं कर्म के सिद्धांत को बता रहा हूं, कर्म के सिद्धांत में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर रहा हूं। पूरे कर्म के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि पूरे कर्म को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पूरा का पूरा वीडियो सीरीज चाहिए, प्ले लिस्ट बनाना पड़ेगा। और प्ले लिस्ट मैं बनाऊंगा ऑलरेडी, धर्मनिष्ठ नापनी पे 1-2 वीडियो है, वहां पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस चैनल पे एक पूरा प्ले लिस्ट बनेगा, 15-15 मिनट के 10 वीडियोस, 20 वीडियोस, 25 वीडियो रहेंगे कर्म के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, क्योंकि कर्म का कॉन्सेप्ट समझना बहुत कठिन काम है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि आज जो मैं प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, कि जो लोग ये बोलते हैं कि जब कर्म करना हमारे हाथ में है, हम माध्यम हैं, वी आर नॉट द डूअर, तो इस कंडीशन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। इस कंडीशन में अगर हमने किसी की हत्या कर दी तो हम तो बोलेंगे कि भाई वी आर नॉट द डूअर ना, मैं तो माध्यम हूं, मेरे थ्रू हो गया ये, तो फिर इसमें पाप और पुण्य क्या है? क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो ईश्वर आपसे करवा रहे हैं। कोई भी काम जो आपके साथ हो रहा है वो एक्चुअली में आप कर नहीं रहे हैं, आपके साथ हो रहा है। तो ऐसे में आप यह कैसे तय करोगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं? देखो, ऐसे में आप सिर्फ इतना ही तय कर सकते हो कि हर एक काम में भी एक लिमिटेशन डाला गया है। यह बात सत्य है कि आप डूअर नहीं है, यू आर द मीडियम। इसीलिए यहां पे धर्मयुक्त कर्म का कॉन्सेप्ट सामने आया कि कर्म तो आप कर ही रहे हो हमेशा। आप सोए हुए हो तो कोई कर्म कर रहे हो, बैठे हुए हो तो कोई कर्म कर रहे हो। आपके सोने से भी हो सकता है कि आपके नीचे जर्म्स, बैक्टीरिया, अलग अलग तरह के लिविंग बीइंग्स दब के मर रहे हैं। तो पाप और पुण्य आप कहां तक देखते रहोगे? ये तो स्वाभाविक है कि आप कर्म करोगे हमेशा, और उस कर्म के बंधन से मुक्त होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि कर्म के बंधन में जब तक आप बने रहोगे, या तो आप पाप कर्म करोगे या पुण्य कर्म करोगे, दोनों ही करने के बावजूद आप मोक्ष और मुक्ति और आत्मज्ञान नहीं मिलेगा आपको, आप परमात्मा से जाके नहीं मिलोगे। भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ से यह प्रश्न पूछे थे और वहां पे भी उनको उत्तर मिला था कि हमें निष्काम कर्म करना है, कि हम बस ये सोचे कि हम माध्यम हैं, वी आर नॉट द डूअर, हम इस काम को कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि ऐसे में उग्रवादी, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो किसी भी कर्म को जस्टिफाई कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे धर्मयुक्त कर्म सामने आया कि हर एक चीज का अपना धर्म होता है और आपको उस धर्म के तहत ही काम करना है। जैसे जल का धर्म है प्यास बुझाना, अग्नि का धर्म है जलाना, सूर्य का धर्म है प्रकाश और गर्मी देना, मनुष्यों का धर्म है रक्षा करना, हर एक चीज की, प्रकृति की रक्षा करना, जिस प्रकृति में आप जीवित हैं उस प्रकृति की रक्षा करना। एक और अलग अलग एस्पेक्ट में भी आपका अलग अलग धर्म होता है। यदि आप पुरुष हैं तो पिता के रूप में आपका धर्म अलग रहेगा, पुत्र के रूप में आपका धर्म अलग रहेगा, भ्राता के रूप में आपका धर्म अलग रहेगा, पति के रूप में आपका धर्म अलग रहेगा। अलग अलग फेजेस में, अलग अलग एस्पेक्ट में, और आपका एक ओवरऑल धर्म होता है। तो उस धर्म के अकॉर्डिंग काम करना होता है। उस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या जायज है, क्या जायज नहीं है, धर्मयुक्त क्या है, क्या अधर्म है। इसीलिए तो आप हमेशा देखते होंगे कि हमारे शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में हमेशा ही यही बात बोला जाता है कि यह धर्मयुक्त नहीं है, धर्म संगत नहीं है, यह अधर्म है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? समाज की रक्षा करना। क्षत्रिय का धर्म क्या है? नारी की रक्षा करना। हर एक पॉइंट में आप ये बात सुनते होंगे कि क्षत्रिय का ये धर्म है, ब्राह्मण का ये धर्म है। हर एक चीज का एक धर्म निर्धारित किया गया है और उस धर्म के अनुसार निर्धारित किया भी नहीं गया है। धर्म एक ऐसा चीज है जो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से है, जो आपके अंदर स्वाभाविक नेचुरल गुण है, वही आपका धर्म कहलाता है। जैसे आग चाहे या ना चाहे वो जलाएगा ही। अगर आप उसमें अपना उंगली घुसाओगे तो आपका उंगली जलेगा, जो भी चीज आप उसमें डालोगे वो जलेगा। और यदि वो नहीं जला रहा है तो उसी को बोला जाता है धर्म में हानि होना। यदि हम हवा को दूषित कर दिए, और हवा हमें, उसका जो धर्म है हमें ऑक्सीजन प्रदान करने का, अर्थ पे जो हवा है,
उसका जो धर्म है हमें ऑक्सीजन प्रदान करने का, अगर हम उसको पॉल्यूट कर दिए तो उसके धर्म में हानि हो गई ना। वो कंप्लीटली अपना कार्य, धर्मयुक्त कार्य जो उसका है हमें ऑक्सीजन प्रदान करने का, वो तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे धर्मयुक्त कार्य का कॉन्सेप्ट आया कि मनुष्यों का धर्म है रक्षा करना प्रत्येक चीजों की। तो आपको विस्तृत पिक्चर देखना पड़ेगा। सपोज दैट किसी ऐसे मनुष्य का वध करना पूरे समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है, तो वहां पे उसका वध करना पुण्य का कर्म हो जाएगा, धर्मयुक्त कर्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपका धर्म है समाज की रक्षा करना। जब आप आर्मी में एक सोल्जर हैं तो वहां पे आपका धर्म है शत्रुओं का वध करना। वहां पे वो हत्या नहीं, शत्रुओं का वध होगा। तो वहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि मैं हत्या कर रहा हूं तो ये मुझे पाप लगेगा, नहीं। आप जानबूझ के बिना काम के आप किसी की हत्या कर रहे हैं ऐसे ही, तो वो पाप है, क्योंकि वो धर्मयुक्त काम नहीं है। मनुष्य के रूप में आपका धर्म है चीजों की रक्षा करना, ना कि उनको नष्ट करना। आप बिना काम के पत्ते तोड़ रहे हैं, आप बिना काम के पेड़ काट रहे हैं, जिससे किसी का भला नहीं हो रहा है, जो समाज का भला नहीं कर रहा है, जो प्रकृति का भला नहीं कर रहा है, जिस प्रकृति में आप रह रहे हैं। यानी आप धर्मयुक्त कार्य के अगेंस्ट जा रहे हैं। मनुष्यों का जो धर्म है सभी चीजों का रक्षा करना। तो हमें अपने अंदर वो बिच्छू और एक संत की कहानी आपने सुनी होगी। एक सेंट थे जो एक बार तालाब में नहाने गए थे और वहां पे एक बिच्छू उनको काट रहा था, डंक मार रहा था, और उस बिच्छू को हाथ से पकड़ के हटा देते थे। फिर वो बिच्छू आता था उनके शरीर पे और उनको डंक मार के काटता था। किसी ने उनसे पूछा रिसीवर से कि हे रिसीवर, आप बार बार यह बिच्छू आपको डंक मार रहे हैं, फिर भी आप इसको बचा रहे हैं। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था, उसी में पूरा यह धर्मयुक्त कार्य और धर्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने यह जवाब दिया उसको कि यह बिच्छू हो के भी अपने धर्म को नहीं भूल रहा है, डंक मारना उसका धर्म है, और मनुष्य के रूप में मेरा धर्म है उसको बचाना। इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक कर्म धर्म से बंधा हुआ है, अर्थात आपको धर्मयुक्त कर्म करना है। मित्रों, मुझे आशा है कि इस वीडियो में धर्म के जो 1.1% चीज को कवर किया गया है, कर्म के 1% कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कर्म का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, जो आम जनमानस तक साधारण भाषा में पहुंचाने के लिए आप मेरी हेल्प करेंगे और मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।